Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 1, an Introduction of Partnership. फ्रेंड्स, आपको मैंने लास्ट टाइम ये चैप्टर के अंदर थियरी का टॉपिक आपको बताया था और ऑलमोस्ट वो थियरी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट दोनों बताया था. बराबर. पार्ट 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना. अब मैं सम्स की शुरुआत करूँगा. सम के अंदर ऑलमोस्ट 9 मेथड्स जितना है, सभी मेथड्स में 1 बाय 1 बता रहा हूँ. बराबर. अच्छी तरह ध्यान रख लेना. और वही मेथड थ्रू मैं आपको नीचे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ कि ये मेथड का ये एग्जाम्पल है, तो अच्छी तरह फॉलो करना. ओके, इजी है. सभी क्वेश्चंस मैं अपनी तरह से यहाँ पर ओन बना रहा हूँ. टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो सिमिलर उसी टाइप के सम्स यहाँ पर होंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. यहाँ पर ध्यान रखना. पहले तो एक एग्जाम्पल याद रखना कि मैंने आपको लास्ट टाइम ड्राइंग्स के बारे में बताया था कि पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर हर महीने बिजनेस में से कितने रुपीस यहां पर विड्रॉ कर रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए यहां पर मैं 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं, अच्छी तरह वो ध्यान रख लेना. देन आफ्टर मैं ये मेथड का सम भी आपको बता रहा हूं. बराबर. तो पहला पॉइंट ध्यान रखना. इफ पार्टनर विड्रॉ, इफ पार्टनर withdraw money, partners withdraw money from the business, partner withdraw money from the business at the beginning of the month, at the beginning of the month. If partner withdraw money from the business at beginning of the month, हर महीने की शुरुआत में, ये भी पॉइंट याद रखना. मेन पॉइंट यही है कि पार्टनर विड्रॉ मनी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. हर महीने की शुरुआत में अगर पैसा विड्रॉ करते हैं, सो 78/12 मंथ इज टेकन. 78/12 मंथ इज टेकन. ये सब याद रखना जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करने बताऊंगा. बराबर. क्योंकि मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का जब पॉइंट बताया था उस टाइम पर बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर रेगुलर जो विड्रॉ अमाउंट है उससे ज़्यादा एडिशनल कोई भी ड्राइंग्स करता है, तो एडिशनल ड्राइंग्स के ऊपर वो पार्टनर को कंपलसरी इंटरेस्ट पे करना पड़े. बराबर. तो इंटरेस्ट पे कैसे करना पड़े, तो उसके लिए रूल्स है कि अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है मनी, तो शुरुआत में करता है हर महीने की, या तो हर महीने की अंत में करता है. तो उसके लिए यहां पर एक पॉइंट बता हुआ है. अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो 78/12 मंथ इज टेकन, और अगर एट द एंड ऑफ द मंथ हो, वो भी बता रहा हूं, ये भी ध्यान रख लेना. रूल्स इंपॉर्टेंट है. इफ पार्टनर्स विड्रॉ मनी, पार्टनर्स विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस at the end of the month, at the end of the month, so 66/12 month is taken. 66/12 मंथ इज क्या आएगा, टेकन. ये भी देख लेना पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर एट द एंड ऑफ द मंथ हो, इधर 78/12 जब बिगिनिंग हो, इधर एट द एंड हो, तो क्या आएगा 66/12 मंथ इज क्या आएगा, टेकन. तो ये दोनों का डिफरेंस खास ध्यान रख लेना. स्टेटमेंट में लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि बिगिनिंग है कि एंड है. बराबर. ये 2 पॉइंट. उसके बाद तीसरा पॉइंट भी बता रहा हूं. अगर क्वेश्चन के अंदर टेक्स्ट बुक में ऐसे तो लिखा नहीं होता रहता, पर फिर भी बता देता हूं कि इफ पार्टनर विड्रॉ मनी, इफ पार्टनर विड्रॉ मनी, if partner withdraw money at the end of
15 डेज, 15 डेज को यहां पर मैं फोर्टनाइट भी बोल सकता हूं, फोर्टनाइट, याद रखना खास। इफ पार्टनर विड्रॉ मनी एट द एंड ऑफ, क्या लिखा है, 15 डेज, सो 78 अपॉन 12 मंथ इज टेकन। 78 अपन कितना आएगा, 12 मंथ इज क्या आएगा, टेकन। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कब करता है, हर 15 दिन की अंत में, बराबर। तो इसके अंदर भी ये चीज ध्यान रख लेना, एट द एंड ऑफ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब क्या होगा, 15 डेज, तो यहां पर आएगा 72/12। टेक्स्ट बुक के अंदर देखने जाओगे फ्रेंड्स तो ये 2 पॉइंटर्स है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, पर ये अलग से आपको बता रहा हूं, एट द एंड ऑफ, क्या लिखा है यहां पर, फोर्टनाइट। और एक लास्ट चौथा पॉइंट, ये भी आगे पढ़ोगे अकाउंट में तो काम लगेगा, कि पार्टनर्स विड्रॉ मनी एट द एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टरली, ये भी ध्यान रखना, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस, सो 18 अपॉन 12 मंथ इज टेकन, 18 अपॉन 12 मंथ इज क्या आएगा, टेकन, बराबर। ये भी ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ क्वार्टरली 18 अपॉन 12 मंथ इज क्या आएगा, टेकन। ये चारों रूल्स आपको बता दिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मैं कैलकुलेशन करके भी बता रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स पूछते भी है कि सर ये 78, 66, 72 और 18 कैसे आया। आपको डायरेक्टली यहां पर जो समझना हो तो ठीक है, डायरेक्टली यहां पर लर्न बाय हार्ट कर सकते हो, पर फिर भी एक कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए कि 78 के 66 कैसे आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं उसकी वर्किंग करके, तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना कि कैसे यहां पर कैलकुलेशन होती रहती है। सिंपल है, अगर आप कैलकुलेशन की बात करने जाओगे तो बहुत सिंपल यहां पर वर्ड बताया हुआ है, वो मैं आपको जस्ट बता देता हूं। यहां पर समझ लेना, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ ऐसा लिखा है, कहाँ लिखूं, ओके चलो देख लो इधर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बराबर, फिर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देख लेना, इस तरह से मैंने यहाँ पर बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कैसे करता हूँ, ये 78 कैसे आता है वो मैं आपको बता दूँ। जनवरी का 1st, फरवरी का 2nd, मार्च का 3rd, अप्रैल का 4, मई का 5, 6 मंथ, जुलाई 7 मंथ, अगस्त 8 मंथ, सितंबर 9 मंथ, अक्टूबर 10 मंथ, नवंबर 11 और दिसंबर 12। फ्रेंड्स टोटल करोगे ना 1 to 12 का टोटल। इधर क्वेश्चन में क्या लिखा था कि पार्टनर विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत में। अगर कोई भी पार्टनर शुरुआत में पैसा विड्रॉ करता है तो उसका मतलब क्या हुआ, हर महीने की शुरुआत में, आज जनवरी मंथ आया, पहले मंथ से ही नक्की कर लो कि सभी पार्टनर को पहले दिन नक्की कर दो कि हर महीने सपोज 20,000 रुपये विड्रॉ करना है, तो सभी पार्टनर 20,000 विड्रॉ कर लेंगे, बस खत्म हो गई बात। दूसरा मंथ जब ना आवे तब तक पैसा इन बिटवीन 1 रुपया भी विड्रॉ करने का नहीं। एक ये चीज देख लो, टोटल चेक कर लेना, 1 to 12 का टोटल करोगे ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लास्ट में 12 तक तो 78 आएगा। देख लो, इसलिए मैंने यहां पर लिखा 78 और टोटल नीचे तो कितना होता रहता है 12, बराबर। अब दूसरी बात, अगर कोई भी पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द मंथ, क्या लिखा है, महीने की अंत में, तो उसका मतलब उसका रूल्स क्या आएगा देख लेना। महीने का अंत मतलब क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जनवरी मंथ की सैलरी कब मिलेगी, फरवरी में। एट द एंड मतलब क्या होगा, जनवरी मंथ पूरा हुआ, विड्रॉ कब करोगे, फरवरी में। फरवरी का विड्रॉ मार्च में, अप्रैल में,
मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई, मई का जून में, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त। तो फ्रेंड्स उस तरह से देखो लास्ट में जो दिसंबर है वो दिसंबर का विड्रॉ कब होगे, नेक्स्ट जनवरी में होगा, बराबर। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो 12 है ना 12, वो टोटल 1 to 12 में से ये 12 माइनस कर दो, तो 78 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा देख लो, 66 यहाँ पर आएगा। इसलिए मैंने लिखा हुआ है 66 बाई क्या आएगा, 12 मंथ इज टेकन। ये डिफरेंस है जनवरी मंथ का विड्रॉ फेब्रुआरी में, फेब्रुआरी का मार्च में। अब सिमिलरली ऐसी कंसिस्टेंसी करते जाओगे तो दिसंबर का विड्रॉ कब होगा, नेक्स्ट मंथ, मतलब ऑटोमेटिकली साल तो पूरा हो गया हमारा। नॉर्मली कोई भी बिजनेस के अंदर 12 महीने से ज़्यादा हम कभी कोई यहाँ पर ऑडिट फॉर्म होता नहीं, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसीलिए उसको माइनस कर दिया। तो 1 to 11 का टोटल करोगे तो 66 यहाँ पर होगा, इसीलिए लिखा हुआ है 66/12। ऐसे तो कॉन्सेप्ट में दो ही है, पर फिर भी मैंने देखो यहाँ पर आपको हर 15 दिन कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, तो अभी मैंने बताया 72/12। तो वो 72/12 कैसे करने का वो भी मैं आपको लॉजिक वाइज बता देता हूँ। सिंपल है, हर 15 दिन का मतलब क्या, आज भी काफ़ी कंपनियों के अंदर जहाँ पार्टनरशिप फॉर्म होती रहती है वहाँ पर देखने जाओगे तो पार्टनर्स क्या करते हैं, हर 15 दिन पैसा विड्रॉ करने का, बराबर। तो 15 दिन की बात करने जाओगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर सिंपल लॉजिक, जनवरी का पहले 15 दिन का विड्रॉ अमाउंट 16 जनवरी को होगा, और दूसरे 15 दिन का विड्रॉ कब होगा, नेक्स्ट मंथ फेब्रुआरी में आएगा। सेम एज फेब्रुआरी का पहले 15 दिन का विड्रॉ 16 फरवरी, और बाकी के 15 दिन का नेक्स्ट मंथ आएगा मार्च। तो आप देखो उस तरह से करते जाओगे तो लास्ट में दिसंबर की बात करने जा रहा हूँ। तो दिसंबर पहले 15 दिसंबर का यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट 16 दिसंबर को होगा, क्या होगा 16 दिसंबर, और बाकी के जो 15 दिन बचे दिसंबर के उसका विड्रॉ अमाउंट कब होगा, जनवरी। तो आधा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधी आधी अमाउंट यहाँ पर। तो देखो आधा कर देने का, ये जो 12 है ना 12 का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 6, टोटल 1 to 12 कितना हो रहा है 78, उसमें से 6 माइनस कर दो, देख लो 78 में से 6 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना आएगा 72। ये देखो इसलिए मैंने लिखा है 72 बाई क्या आएगा 12 मंथ्स, बराबर। ये सब लॉजिक है जो आपको बताएगी, ये सब वर्किंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करने की है। स्टेटमेंट आपको लिखना है, जब मैं सम बताऊंगा सम के अंदर आपका स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है कब, एट द एंड ऑफ क्वार्टरली, हर 3 महीने, तो 18/12 लिखा। तो ये भी सिंपल है, क्वार्टरली का मतलब क्या, हर 3 महीने। तो ये जो 72 करा ना अपने 72, क्वार्टरली मतलब क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, उसका पैसा अप्रैल, अप्रैल मई जून, उसका जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, उसका पैसा क्या आएगा यहाँ पर अक्टूबर में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पैसा कब आएगा वापस फिर जनवरी में। तो जब भी आपको एट द एंड ऑफ क्वार्टरली पूछे तो ये 72 को 4 भाग में डिवाइड कर देने का, देख लो 1 to 3 मंथ्स, एक क्वार्टर, 1 to 3 दूसरा क्वार्टर, 1 to 3 तीसरा क्वार्टर, और ये कितना 4, टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं मंथ में। तो यहाँ पर ये 72 को 4 से डिवाइड कर दो, 72 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो 18 4 द 72, इस तरह से यहाँ पर इसीलिए आएगा 18 अपॉन क्या आएगा 12 मंथ इज क्या आएगा टेकन, 18 अपॉन 12 मंथ इज टेकन, बराबर। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आपको बता दिया, जो जरूरी है यहाँ पर खास। तो ये पहली मेथड्स है कि अगर कोई भी पार्टनर्स विड्रॉ करता है, विड्रॉ मनी फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, एज वेल एज एट द एंड ऑफ क्वार्टरली, बराबर। तो ये 4 पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट मेथड से, ये पहली मेथड आपको ध्यान में रखने की है, और इसका एग्जाम्पल भी आपको मैं साथ साथ में बताने जा रहा हूँ। तो अच्छी तरह ये भी समझ लेना, एग्जाम्पल भी, तो जैसे आपको क्लियर होवे, ओके, देख लेना खास मेन क्या यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो वो भी पॉइंट आपको क्लियर रहे। यही पार्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना। एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, सपोज देख लो, ऐसा लिखा है कि अ पार्टनर विड्रॉ मनी
अ पार्टनर विड्रॉ मनी ऑफ रुपीज 4,800 at the beginning of the month, at the beginning of the month, if rate of interest on drawing, if rate of interest on drawing is 5%, then find interest on drawing of the partner, then find interest on drawing. देख लेना खास, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पार्टनर हर महीने 4,800 रुपये विड्रॉ कर रहा है, 4,800। कब विड्रॉ कर रहा है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, शुरुआत में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कितना लिखा है? 5%। तो देन फाइंड इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा है? ड्राइंग। तो इधर सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन अच्छी तरह ध्यान रखना, मेन कॉन्सेप्ट समझ लेना कि पार्टनर विड्रॉ करता है, कब कर रहा है? हर महीने की शुरुआत में। अभी मैंने आपको रूल्स बताया बराबर। और दूसरी चीज ये भी याद रखना कि पार्टनर विड्रॉ मंथली कर रहा है कि एन्युअली कर रहा है। इधर मंथली है 4,800 रुपये, तो नीचे वर्किंग बता रहा हूं, देख लेना, सम सॉल्व कर रहा हूं। मंथली ड्रॉइंग्स, मंथली ड्रॉइंग्स कितना है? तो ₹4,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। मंथली ड्रॉइंग 4,800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% है, और अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करना है। तो यहां पर लिख रहा हूं स्टेटमेंट, if partner withdraw money, if partner withdraw money at the beginning of the month, जो मैंने आपको रूल्स बताया वो at the beginning of the month, so 78 upon 12 month is taken। 78 अपॉन 12 मंथ इज क्या आएगा? टेकन। एक ये रूल्स फॉलो करना खास, और ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अब आपको फाइंड क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो फाइनल आंसर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट फाइंड करना है। कितनी अमाउंट है? हर महीने कितना विड्रॉ करते हैं? तो 4,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5%। इनटू बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो कितना आएगा? 78 अपॉन 12 मंथ। इधर मल्टीप्लाई कर दो, 78 अपॉन 12 मंथ, मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये 0 0 कट, ये भी ध्यान रखना, 0 0 कट। 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48। और अब कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, 12 4 ज़ा 48। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 78, ये आंसर आ गया। 20 इंटू 78 1560, ये आंसर आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स बराबर। नीचे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देने का कि देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर इज इक्वल टू ₹1,560 रुपीज, 1,560 रुपीज। कि अगर कोई भी पार्टनर इतना पैसा विड्रॉ करता है तो उसको सालाना इतना रुपया, मतलब ईयरली इतना जो भी हो बराबर, उस तरह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। ओके, तो ये जो टॉपिक बताया जो ड्राइंग्स का, वो ड्राइंग्स का टॉपिक खास ध्यान रखना। स्टेटमेंट खास समझना कि एट द बिगिनिंग है कि एट द एंड है बराबर, ये ध्यान रखना। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पहली मेथड के जो रूल्स थे वो रूल्स बता दिए, और उसके रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है।
बराबर, ये ध्यान रख। दूसरी चीज, अगर इधर मंथली ड्राइंग्स हो तो ज ध्यान में रखने का, अगर एनुअल ड्राइंग्स हो इधर तो पहले एनुअल ड्राइंग्स को मंथली ड्राइंग्स में कन्वर्ट करने का, फिर जाके इधर फॉर्मूला में जो आपको अप्लाई करना है, बराबर। इधर तो मंथली ड्राइंग्स दिया था 4800, पर बाई चांस अगर ये एनुअल ड्राइंग्स होता तो मैं क्या करता, एनुअल ड्राइंग्स को मंथली ड्राइंग्स में कन्वर्ट करता और बाद में यहां पर लिखता कितना, देखो 4800 अगर एनुअल होता तो 4800 को 12 से डिवाइड करता तो 400 रुपये मंथली आता, तो यहां पर लिखता 400 इंटू 5% इंटू 78/12, तो जो भी फाइनल आंसर यहां पर आता 130, आंसर कितना आता 130, 130 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। पर कब, जब इधर एनुअल ड्राइंग्स होता हो तब, बराबर। इधर तो क्वेश्चन के अंदर मंथली ड्राइंग्स आपको बताया हुआ था। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स और जो रूल्स आपको मैंने लिखा है वो फर्स्ट मेथड के रूल्स अच्छी तरह ध्यान रखना। ओके, तो ये पार्ट 6 जो ये चैप्टर का फर्स्ट सम मैंने बताया फर्स्ट मेथड का, बराबर, वो ध्यान रख लेना। ओके, थैंक यू।